देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। सत्र में आज फिर यूसीसी पर चर्चा होगी। सदन में आज यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास हो सकता है। विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और अब विधानसभा में भी विपक्ष यूसीसी पर अपना पक्ष रखेगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सत्र में फिर यूसीसी पर चर्चा होगी। आज सदन में यूसीसी विधेयक पास हो सकता है। समान नागरिक संहिता अगर आज पास होता है तो ये एक कानून बन जाएगा और जिसके बाद उत्तराखंड एक बार फिर से इतिहास रचने की ओर, आजादी के बाद देश में पहला यूसीसी लागू करने वाला प्रदेश उत्तराखंड बन जाएगा। हालांकि विपक्ष आज यूसीसी पर अपना पक्ष भी रखेगा। आज इस पर चर्चा की जानी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूसीसी पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज यूसीसी पर चर्चा होनी है, विपक्ष यूसीसी पर अपना पक्ष रखेगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी, धामी ने कल यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसे सदन के पटल पे रखा है। इसके साथ ही कल भी चर्चाएं यूसीसी को लेकर चर्चा की गई और आज भी जो विपक्ष है वो भी चर्चा में शामिल हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर उत्तराखंड के लिए होने जा रही है या फिर देश के लिए होने जा रही है कि जो उत्तराखंड है वो यूसीसी लाने वाला जो पहला राज्य बनने जा रहा है। तमाम सारी जो चर्चाएं थी उसमें दिख रहा था जहाँ विपक्ष यूसीसी को लेकर समय मांग रहा था कि इस पर समय अधिक मिलना चाहिए जिससे इससे तमाम सारी चर्चाएं हो सके। तो इस बात में आखिर किन किन चीजों को शामिल किया गया है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो तमाम सारे जो नेता थे उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी जो वर्ग हैं उसे साधने का इसमें प्रयास किया गया है, चाहे महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए या फिर अन्य चीजों की बात की जाए, तो इसमें तमाम चीजों को शामिल किया गया है। विपक्ष लगातार, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर चर्चा करने की मांग कर रहा था और आज क्योंकि कल सदन के पटल पे रखा गया था, कल भी चर्चा चली थी यूसीसी को लेकर और आज भी जो है चर्चा चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वह अपना पक्ष रखने वाला है सदन में और अगर यूसीसी पर मोहर लगती है तो उत्तराखंड एक पहला राज्य बनने वाला है जहां पर यूसीसी लागू होगा और यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि और पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात होगी। बिल्कुल नवीन, देखिए एक तरफ सत्ता पक्ष इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है, लेकिन विपक्ष का भी कहना है कि उन्हें एक समय चाहिए पर्याप्त इसका अध्ययन करने के लिए और उसके बाद ही वो ये तय कर पाएंगे कि आखिर यूसीसी वाकई में प्रदेश के लिए सही है या फिर इस पर क्या कुछ खामियां हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको लेकर के विपक्ष को जो समय दिया जा रहा है वो पर्याप्त है? क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ये सवाल जरूर किए जा रहे हैं कि एक काफी बड़ा ड्राफ्ट है और उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए, अध्ययन के लिए समय चाहिए। जी, तो निश्चित तौर पर विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि जो समय है पर्याप्त समय मिलना चाहिए तो यूसीसी पे चर्चा करने, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत अधिक है, पेजेस जो है बहुत अधिक है। तो इसको देखते हुए विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि वो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसे पढ़ने के लिए समय के साथ साथ जो चर्चा है, सबसे मेन बात यह है कि इन विषयों पर चर्चा किस तरीके से हो उसके लिए समय चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पक्ष की बात करें, तमाम सारे जो मंत्रियों की बात करें या फिर विधायकों की बात करें तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। सभी वर्गों को इसमें किसी के धर्म और मजहब के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिससे कि किसी के पूजा पद्धति या फिर इबादत में कहीं दिक्कत आए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार मांग करता है और विपक्ष का मांग करना भी लाजमी है, क्योंकि विपक्ष अपनी बातों को रखने का, सदन के माध्यम से पटल पे रखने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी मांग कर रहा है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया। और समय की अगर बात की जाए तो कल भी चर्चा चली है और आज भी चर्चा चलने वाली है, तो पर्याप्त समय मिलना है, विपक्ष को भी पर्याप्त समय मिल रहा है। और साथ ही एक बात और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो वर्गों को साधने का प्रयास जरूर किया गया है, इसमें महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जो मुस्लिम बहनें हैं, जो पहले तलाक की बातें हो जाती थी, फोन पे लोग तलाक दे देते थे, अब उसमें यह है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना होगा। इसके साथ ही जो विवाह का रजिस्ट्रेशन है वो भी अनिवार्य हो गया है। अब कोई भी अगर विवाह करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही जो लिविंग रिलेशन है
उसमें जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। हालांकि जो बिल्कुल। जनजातीय लोग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें इस कैटेगरी से दूर रखा गया है क्योंकि उनके अलग रीति और रिवाज हैं। लेकिन और सभी वर्गों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी लोगों को साधने का प्रयास यूसीसी के जो ड्राफ्ट है उसमें रखा गया है। बिल्कुल। और नवीन, इसी के साथ उत्तराखंड इतिहास रचने की ओर, क्योंकि अगर आज यूसीसी विधेयक पास होता है तो ये कानून बन जाएगा और इसी के साथ उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य जो आजादी के बाद यूसीसी को लागू करने जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। सत्र में आज फिर यूसीसी पर चर्चा होगी। लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, विधानसभा की ये लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में पहुंच चुके हैं और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज उत्तराखंड इतिहास रचने की ओर है। आज सदन में यूसीसी विधेयक पास हो सकता है और इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी को पास करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि इसको लेकर के विपक्ष भी आज इस पर चर्चा करेगा, अपनी बात रखेगा और अपना पक्ष रखेगा।